So hello friends, today in this video we are going to study about folk dances. Folk dances जिनको हम लोक नृत्य बोलते हैं। लोक नृत्य क्या होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के, उनको हम फोक डांसेस कहते हैं यानी कि लोक नृत्य कहते हैं। एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल डांसेस। क्लासिकल डांसेस क्या होते हैं जो पर्टिकुलरली गॉड की रिप्रेजेंटेशन के लिए डांसेस होते हैं, पर्टिकुलरली किसी गॉड के लिए, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल डांसेस। तो हम इसमें फोक डांसेस भी देखेंगे और कुछ पर्टिकुलरली क्लासिकल डांसेस भी देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके सारे एग्जाम्स के लिए, जितने भी स्टेट या सेंट्रल लेवल पे आप एग्जाम्स देते हैं, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम विद जीके ट्रिक्स देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं जल्दी से वीडियो की ओर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश जब भी हम बोलते हैं तो आंध्र प्रदेश के जो मेन डांसेस हैं वो हैं आपके छड़ी, ढिमसा, मदुरई, कुचिपुड़ी, बनालू और गोभी। तो अब पॉइंट ये आता है कि इतने सारे डांसेस को हम याद कैसे रखें। तो आंध्र प्रदेश से जब भी बात आएगी तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। आंध्र से याद रखना है अंधा, यानी अंधा इंसान। जब आप अंधे इंसान के बारे में बात करेंगे तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक अंधा इंसान छड़ी लेकर के धीमे धीमे चल रहा था और मदुरई गया। तो छड़ी से छड़ी हो जाएगा और धीमे से धिमसा हो जाएगा, साथ ही साथ मदुरई से हो जाएगा आपका मदुरई डांस। और उसने क्या किया, क्योंकि वो अंधा इंसान था तो उसने कच्ची पूड़ी यानी कुच्ची पूड़ी बनाई है और आलू गोभी बनाई है, इसीलिए वो क्या डांस हो गए, बनालू और गोभी हो गए। आंध्र प्रदेश से क्या याद रखना है आपको, एक अंधा इंसान छड़ी लेकर के धीमे धीमे मदुरई गया जिसने कच्ची पूड़ी आलू गोभी बनाया। तो आई होप ये ट्रिक आपको आसानी से याद हो गई होगी। साथ ही साथ आप इस फ्रेम में देख सकते हैं कि कुचिपुड़ी का डांस कुछ इस प्रकार का होता है। अगर हम आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसके पास 3 कैपिटल्स हैं। वो है एक विशाखापट्टनम जिसको हम एग्जीक्यूटिव कैपिटल बोलते हैं, एक होती है अमरावती जिसको हम लेजिस्लेटिव कैपिटल बोलते हैं, और एक है कर्नूल जिसको हम जुडिशियल कैपिटल बोलते हैं। तो आंध्र प्रदेश से एक अंधा इंसान याद रहेगा तो बाकी की सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी कि कहाँ। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, तो इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि कुचिपुड़ी कई बार काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अब आगे के स्टेट पे चलते हैं जो कि है आपका आसाम। आसाम से आपको याद रखना है शब्द ऑसम। अब ऑसम शब्द से क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं हम। ऑसम यानी हर इंसान अपने घर में एक ऑसम बहू लाना चाहता है, तो इसीलिए बिहू शब्द, ऑसम बहू यानी बिहू शब्द आपको याद रखना है, आसाम से है। और साथ ही साथ बहू क्या करती है, झुमका, झुमका पहनती है, इसलिए यहाँ पे एक और शब्द आ गई झुमरा। और बहू आने के बाद खेल खेलती है। खेल खेलने का मतलब है जब बहू आंगन में आती है तो उसके साथ गेम खेले जाते हैं, जैसे अंगूठी पकड़ने का या कोई भी इस टाइप की गेम खेलते हैं। तो बेसिकली बहू क्या कर रही है, झुमका पहन के खेल खेल रही है और वो काले गोपाल के साथ खेल रही है। किसके साथ, काले गोपाल। बहू किसके साथ खेल रही है, काले गोपाल के साथ खेल खेल रही है झुमका पहन के। और आपको एक और इम्पॉर्टेंटली मेजरली एक और डांस याद रखना है, दैट इज बगरुम्बा। बगरुम्बा, जैसे बहू रानी के पास बैग भी होता है तो आप उससे थोड़ा सा एक रिलेशन ला सकते हैं कि बगरुम्बा इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर आसाम। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि आसाम से हमने याद रखा बहू रानी झुमका पहन के काले गोपाल के साथ खेल खेल रही है, और बगरुम्बा बहू रानी के पास एक बैग भी होता है। तो आई होप आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे वीडियो पे चलते हैं जहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्टेट आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के बारे में जब हम बात करें, सॉरी, आगे हम बात करते हैं, एक सेकेंड, आगे हम नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं जहाँ पे हमें बात करनी है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम बात करते हुए ये देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के पहले तो हम ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे दो नाम दिख रहे हैं आपको, अरुण और आंचल। तो आपको याद रखना है कि अरुण और आंचल मास्क पहन के लॉयन पिकॉक के बीच में डांस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर उनका फेस दिख गया तो वॉर हो जाएगी और फिर वो भागेंगे वहां से। ठीक है, वॉर हो जाएगी। अगर ह्यूमंस एनिमल्स के बीच में डांस करेंगे तो एक काइंड ऑफ वॉर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो फीमेल और एक फीमेल और मेल ने मास्क पहन रखा है। तो बेसिकली मास्क डांस कहाँ का होता है,
अरुणाचल प्रदेश का होता है। और साथ ही साथ लॉयन और पिकॉक डांस भी आपका अरुणाचल प्रदेश का है। वॉर डांस भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। और बारडो, ठीक है, बारडो डांस भी आपका अरुणाचल प्रदेश का है। तो आपको याद रखना है कि मास्क पहन के लॉयंस के बीच में कौन डांस कर रहा था? अरुणाचल, ठीक है। और वॉर किसके बीच में होने वाली थी? अरुण और आंचल के बीच में, काइंड ऑफ ऐसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट है, हमें डांस याद रखना है बिहार का। बिहार के जो डांसेस है वो है जाट जटिन डांस और छऊ डांस। तो जाट जटिन डांस, ये जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जाट जटिन का डांस है, जहाँ पे एक फीमेल ही जाट का रोल प्ले करती है। और साथ ही साथ छऊ, छऊ शब्द से आप जैसे छठ से रिलेट कर सकते हैं, तो छठ पूजा भी बिहार की एक स्पेशल पूजा होती है, तो वहां से आप छऊ को याद रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ डांसेस लिखे हैं, जैसे जिजिया, विदेशिया, धोबिया, जोगिया, पनवरिया, कजरिया। अब इनको याद रखने के लिए आपको एक निमोनिक याद रखना है बस, वो क्या है? इया। जिनके लास्ट में भी इया शब्द आता है, वो सारे के सारे डांसेस बिहार के हैं। जैसे जिजिया, विदेशिया, धोबिया, जोगिया, पनवरिया, कजरिया, ये सारे के सारे डांसेस आपके बिहार के हो गए। आगे बढ़ते हैं, जहां हम याद करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के फोक डांसेस। छत्तीसगढ़ से इटसेल्फ हमने एक निमोनिक बना लिया कि 36 मतलब 36 का आंकड़ा। तो हमें याद रखना है कि किन लोगों के बीच में 36 का आंकड़ा होगा। जैसे बच्चों के बीच में, जैसे गोदी लेने के लिए, इनफैक्ट इसको गोदी से भी आप याद रख सकते हैं और गोदी मीडिया से भी याद रख सकते हैं कि गोदी मीडिया के बीच में भी 36 का आंकड़ा ही चल रहा होता है। और नवरानी, नई रानी आएगी तो रानियों के बीच में भी पहले के जमाने में 36 का आंकड़ा चलता था। झूमर, ठीक है, मार होगी तो ये झूमर, झूमर शब्द 2-3 जगह के फेमस है। जैसे आप देखेंगे आगे चल के कि झूमर शब्द छत्तीसगढ़ के लिए भी झूमर में फोक डांस होता है और हरियाणा में भी फोक डांस झूमर होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो झूमर डांस है ये छत्तीसगढ़ का है। मार कहाँ पे होगी? जहाँ पे छत्तीसगढ़ 36 का आंकड़ा होगा। पांडवनी, जैसे पांडवों के बीच में, है ना, लड़कियों के बीच में पांडवनी क्या है? लड़कियां हो गई, तो लड़कियों के बीच में पांडव और इन लोगों के बीच में भी 36 का आंकड़ा था। पांडवों के बीच में नहीं, बट बेसिकली आपके महाभारत में। तो महाभारत कहाँ थे? पांडव, जहाँ पे सबके बीच में 36 का आंकड़ा था। तो आपको याद रखना है पांडवनी से 36 का आंकड़ा। 2 डांस और आप याद रखेंगे, वो है पाली और टपाली, ठीक है। तो गोदी, गोदी मीडिया से आप गोदी याद रख सकते हैं, 36 का आंकड़ा। नवरानी, नई रानी, 36 का आंकड़ा। मार कहाँ पे होगी? जहाँ 36 का आंकड़ा होगा। पांडव है तो 36 का आंकड़ा बनता है। चलो आगे हम बात करने वाले हैं गोवा के बारे में। गोवा, ठीक है, गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सब कुछ ओपन ओपन होता है ना। तो यहाँ पे गोवा से आपको याद रखना है अपने सलमान भाई टाइप का थोड़ा सा, जैसे दिखनी, ठीक है, दिखनी डांस है तो देखने जाते हैं गोवा में, ठीक है, दिख रहा है कुछ, ठीक है, दिखनी, फिर उसको खोलना, ढकना और मंडी लग जाना, है ना। जैसे देखनी, देखने के लिए गए हैं प्रदर्शन, जहाँ पे खोलना ढकना, है ना, सब कुछ ओपन ओपन। और यहाँ पे क्या है? मंडी, तो वहां पे क्या लग गई? मंडी लग गई। तो आपको थोड़ा सा अपने सल्लू भाई के बारे में याद रखना है, जैसे सल्लू भाई अपने शर्ट खोलते हैं तो वहां पे सारी भीड़ लग जाएगी, मंडी लग जाएगी। वैसे ही देखने गए हैं जहाँ पे सलमान भाई अपनी शर्ट को खोल बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं और ढक रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? मंडी लग जाएगी। कहाँ पे भाई? गोवा में, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी रिलेट करके रखनी है। आगे बात करते हैं, हम चलते हैं एक स्टेट के बारे में बात करने, जो कि है गुजरात। अब गुजरात के बारे में कैसे याद रखें? जैसे 2 स्टेट्स तो बहुत ही ज्यादा फेमस है गुजरात के, जो कि है गरबा और डांडिया। डांडिया से आप डंगी नृत्य भी याद रख सकते हैं। तो गरबा कहाँ से है? गुजरात, तो गुजरात से जी, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। साथ ही साथ डांडिया, डांडिया भी गुजरात का बहुत फेमस है। और अब आपको याद रखना है टिपानी और भावी, भवाई। भवाई डांस आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि जो भवाई डांस होता है वहाँ पे फीमेल क्या कर रही है? अपने सर पे बहुत सारे मटके रख करके डांस करने वाली है। तो ये आपने कई बार देखा होगा कि वीडियोस में, कहीं ना कहीं पे फोटोज में देखा होगा कि यहाँ पे फीमेल्स क्या करती हैं? अपने सर पे बहुत सारे मटके रख करके डांस करती हैं। तो ये क्या हो गया? भवाई, ठीक है। और ये टिपानी कैसे याद रखेंगे? जैसे टिप टिप बरसा पानी, तो रात में रवीना टंडन ने डांस किया था टिप टिप बरसा पानी में, तो टिपानी आप उसके लिंक बना करके याद रख सकते हैं कि टिपानी से रात में डांस किया था, तो टिपानी डांस कहाँ का है? गुजरात का है। तो आई होप गरबा, डांडिया, डंगी नृत्य, टिपानी और भवाई,
भवाई भी आपको याद रखना है, जहाँ पे मटके लेकर के एक लेडी डांस कर रही है, उस नृत्य को क्या बोलते हैं हम? भवाई बोलते हैं। और टिपानी का डांस आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, साथ ही साथ डांडिया का भी और गरबा का भी। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा के स्टेट के बारे में अगर हम बात करें, तो हरियाणा में आप कुछ ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे धमाल। हरियाणा वाले वैसे भी कुश्ती में बहुत ज़्यादा धमाल मचाते रहते हैं, है ना? कुश्ती के ज़्यादातर जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं वो हमारे हरियाणा के ही होते हैं। तो धमाल और झूमर, ठीक है? फिर देखा आपने झूमर छत्तीसगढ़ में भी था, हरियाणा में भी था। अब बच्चे के दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि मैम अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो? दोनों ऑप्शन नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन एग्जामिनर को भी पता है कि दोनों ही कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन ऐसे चूज किए जाते हैं जहाँ पे दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो झूमर, तो ये हरियाणा से आपको ये याद रखना है, हार के नहीं आना, है ना? हरियाणा हार के नहीं आना। तो झूमर मारने तो क्या है, लेकिन हार के मत आना। फाग, फाग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, भाग, है ना? जब मारोगे किसी को तो भागोगे, तो यहाँ पे क्या है? फाग, जिससे आप याद रख सकते हो भाग। और ये एक शब्द है खोरिया। खोरिया डांस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जहाँ पे ये लेडीज डांस कर रही हैं। और गुज्जा, गुज्जा भी एक शब्द है। और गुज्जा से ऐसे याद रख सकते हैं जैसे हरियाणवी के गुज्जर होते हैं, तो गुज्जा शब्द वहां से याद किया जा सकता है। और एक शब्द है ढाफ। फाग और ढाफ इक्वली आप एक साथ याद रख सकते हैं, फाग और ढाफ। खोरिया याद रखना है आपको। और फिर से एक बार देख लेते हैं, हरियाणा यानी हार के नहीं आना, धमाल मचा देते हैं भाई। साथ ही साथ मार के आना, है ना? हार के नहीं आना। खोरिया, फाग ढाफ और गुज्जा, गुज्जा से गुज्जर आप एक तरह से याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के जो स्पेसिफिकली डांस हैं वो है नाटी डांस, है ना? जैसे नाटू नाटू डांस है, वैसे ही हिमाचल का कौन सा डांस है? नाटी डांस। तो चल, जैसे कहीं चलने को बोलते हैं, तो कौन सा गाना सबसे ज्यादा चला था? भाई नाटू नाटू डांस सबसे ज्यादा चला था, इसलिए नाटी आप याद रखेंगे कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से। साथ ही साथ डंगी फोक, ये आप देख सकते हैं, ये डंगी फोक है। दमन, दमन को आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे हिमाचल प्रदेश से आप याद रख सकते हो हिमालय, ठीक है? हिमालय है अगर, तो हिमालय को जो चढ़ेगा वो द मैन होगा। कौन होगा? द मैन। द मैन कहाँ का है? हिमाचल का। हिमाचल पे जो हिमालय में चढ़ जाएगा वो द मैन हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रेट मैन होगा। और फिर आपको एक और याद रखना है, चंबा। चंबा एक स्पेसिफिकली काफी फेमस डांस है, तो आप इक्वली याद रख सकते हो कि चंबा। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, वो है चपेली। चपेली जो डांस है ये फेमस है उत्तराखंड का, ठीक है? तो चपेली को कैसे याद रख सकते हैं? जैसे चप्पल उतारनी पड़ती है ना? तो चप्पल उतारने के लिए तो याद रखना है चपेली कहाँ का डांस है? उत्तराखंड का है। वीडियो के लास्ट में हम कुछ बेसिकली एमसीक्यू भी करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और आपको ये भी याद हो जाएगा कि कैसे हम एमसीक्यू में बिना इजिली इन ट्रिक्स के थ्रू हम आंसर्स तक अपने पहुंच सकते हैं। आगे हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं झारखंड की, जो बहुत ज्यादा झाड़ते हैं, है ना? झारखंड। तो आपको याद रखना है पाइकी, ठीक है? पाइकी डांस और सरहुल, ठीक है? सारी जगह हल्ला मच गया, सरहुल, सारा जगह हल्ला मच गया, क्योंकि वो अपने जगह अपनी इतनी बातों को झाड़ते हैं। भाई जो झाड़ता है वही फेमस हो जाता है कहीं ना कहीं आगे आगे चल के। तो ये बात याद रखना है कि झाड़ने वाले लोग का सारी जगह हल्ला बच जाता है। तो सारा होल। और पाइकी, पाइकी डांस भी आपको याद रखना है कहाँ का है? झारखंड का है। आगे हम बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में ऑलरेडी अपने हिसाब से एक शब्द है नाटक, है ना? तो कर्नाटका के बारे में हमें क्या बात करनी है? यक्षगाना। जैसे गाना किस में गाते हैं? जब कहीं नाटक कर रहे होते हैं, तो वहां यक्षगाना कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इक्वली इंपॉर्टेंट है यक्षगाना। जैसे गाना कहाँ का है? कर्नाटक का है। करगा, करगा शब्द जो है, जैसे कर्नाटक है तो इसका कर कर मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं करगा। राग भी याद रख सकते हैं, राग गाना नाटक एक जैसा है। तो गाना से याद रखना है यक्षगाना या फिर करगा। करगा शब्द यहाँ से याद रखना है कहाँ का है? कर्नाटक का है। और ये अभी एक हाल ही में एक पिक्चर आई थी जहाँ पे इससे रिलेटेड एक मूवी आई थी, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वो वीडियो और वो मूवी कौन सी थी।
अब एक बात कर लेते हैं, क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो डांस है ये बेसिकली कहाँ परफॉर्म किया जाता है? तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है। तो भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तमिलनाडु में। भारत के लोग नाटक करने के लिए मिलते हैं, है ना। नाटक में बहुत सारे लोग भारत के आके एक साथ जुटते हैं, मिलते हैं। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, भरतनाट्यम, भारत का नाट्यम। नाट्यम कहाँ होगा? जहाँ पे सब लोग मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमें बात करनी है केरला के बारे में। तो केरला शब्द से आपको दो तीन चीजें बहुत ही इजीली याद हो जाएंगी। जैसे आप देख रहे हैं कथकली, कथकली केरला का क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस ऑफ केरला इस कथकली। साथ ही साथ मोहिनी अट्टम भी केरला का क्लासिकल डांस है। तो ये दो बातें भी आपको इक्वली याद रखना है कि मोहिनी अट्टम और केरल कथकली ये केरला के क्लासिकल डांसेस हैं। तो कथकली, तिरुवाथिरकली, कोलकली, ठीक है, मरगम कली, वेला कली, ठीक है। अब इन शब्दों में बेसिकली जो लास्ट में शब्द आ रहा है वो आप देख सकते हैं कली है। तो कली जो है वो शब्द कहाँ से आ रहा है? के से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि केरला से है। कुछ और शब्द जैसे मोहिनी अट्टम, ठीक है, कुडिया अट्टम, ठीक है, कुटिया अट्टम, कवाडिया अट्टम। तो यहाँ लास्ट में एक शब्द आ रहा है अट्टम। तो जहाँ पे अट्टम या कली आ रहा है वो सारे डांसेस कहाँ से रिलेट कर रहे हैं? आपके कथकली से है। अब भरतनाट्यम, भरतनाट्यम में भी अट्टम आ रहा है, लेकिन आपको यह याद रखना है भारत के नाटकीय जहाँ मिलते हैं वो तमिलनाडु में है। तो भरतनाट्यम आपको अलग से याद रखना है। बाकी रेस्ट जितने भी अट्टम वाले डांस हैं वो सारे केरला से रिलेट करेंगे। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के जो मेन डांसेस है, जैसे महाराष्ट्र में क्या है, आप ये याद रख सकते हैं कि मराठी लोग ज्यादातर कहीं रहते हैं। तो लावणी डांस, लावणी डांस क्या का है? लावणी डांस महाराष्ट्र का है। और दूसरी बात, कोली, ठीक है, लेजिम, मौनी, तमाशा। तमाशा से जैसे आप याद रख सकते हैं, दीपिका पादुकोण की एक मूवी आई थी तमाशा। तो कहाँ शूट शूट हुई होगी भाई? ये सारे मूवीज जहाँ शूट होती है, तमाशा कहाँ होता है भाई? मुंबई में ही होता है। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो तमाशा से, तमाशा मूवी से आप महाराष्ट्र याद रख सकते हैं। मौनी शब्द है, तो मौनी राय भी कहाँ रहती है भाई? महाराष्ट्र में ही रहती है। मौनी राय भी वो जिसने नागिन का शो किया था, तो वैसे याद रख सकते हैं। लेजिम, थोड़ा लेजी पर्सन। इसकी एक और ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कॉल किया लेजी मैन को कुछ लाने के लिए तो वो मौन हो गया, और अगर वो नहीं लाया तो क्या हो जाएगा? तमाशा हो जाएगा। तो कोहली, विराट कोहली, कोहली, मौनी और तमाशा ये सारी जगह कहाँ हो रहा है भाई? महाराष्ट्र में हो रहा है। लेजी मैन, सारे लेजी लोग कहाँ हैं? महाराष्ट्र में हैं। लावनी, लाने के लिए किसको बोला गया था भाई? कोहली को लाने को बोला गया था कुछ, है ना, कॉल करके। तो ये क्या है? लावनी भी, लावनी तो वैसे भी महाराष्ट्र का फेमस डांस है मराठियों के लिए। तो दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो आई होप इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी चीज याद करने में। सबसे पहले कोहली, मौनी और साथ ही साथ तमाशा महाराष्ट्र का, लेजी लोग महाराष्ट्र में, लावनी डांस भी महाराष्ट्र का। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर के जो मेन डांसेस आपको याद रखने हैं वो मणिपुर रास लीला और मणिपुरी। मणिपुरी बेसिकली एक क्लासिकल डांस है, तो ये भी आपको याद रखना है कि मणिपुर इज अ क्लासिकल डांस ऑफ मणिपुर। साथ ही साथ ये लाई हरोबा जो डांस है, लाई हरोबा डांस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में, लाई हरोबा डांस जो है, तो जैसे मनी, मनी मतलब पैसा, तो मनी को सब क्या कहते हैं? लाओ मेरे पास लाओ, है ना। तो ये क्या है? लाई हरोबा डांस जो है ये बेसिकली मणिपुर का है। और ये तो खुद ही अपने में लिखा हुआ है मणिपुरी और मणिपुरी रासलीला, तो इसको याद करने में हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आगे बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय में हम कुछ डांसेस देखेंगे, जैसे बेहदीन खलम, ठीक है, नॉन करेम, लाहो, डोगरे गट्टा डांस। अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ याद रखते हैं। बेहदीन खलम, जैसे कि खलबली मचती है किसमें? बादलों में। जैसे खलम, खलम किससे याद होता है? खलम से हम एक तरह से बादलों को याद रख सकते हैं कि बादल खलम, है ना, घटा आती है। तो खलम से आपको याद रखना है कि मेघ है। नो करम, अगर किसी के नॉन करम होंगे तो वहां पे बारिश नहीं होगी। कहते हैं ना, पापियों का शहर होता है जहाँ बारिश नहीं होती, ऐसे कहते हैं। तो जिसके कर्म अच्छे नहीं होंगे वहां मेघ नहीं आएंगे, बारिश नहीं होगी। साथ ही साथ लाहो, लाहो डांस आपको याद रखना है। लाहो की इमेज ये आप देख सकते हैं।
ठीक है। तो लाहो मेघालय का डांस है लाहो। डोगरी घटा, ठीक है, डोरे घटा, घटा से भी आप याद रखते हैं मेघ, घटा क्या होती है, बेसिकली मेघ ही तो होते हैं। तो डोरे घटा ये भी आप याद रख सकते हैं कि मेघालय से हैं। तो बेहदीन खलम, खलम कौन कर रहे हैं, बादल यानी मेघ। नॉन करेम जिसके कर्म अच्छे नहीं होंगे, दैट इज अगेन वहां पे बारिश नहीं होगी, तो मेघालय। लाहो और साथ साथ यहाँ पे हो गया धोरे घटा, घटा से मेघ आपके याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड में एक शब्द आपको याद रखना है, चंग्स, ठीक है। चंग अगर आप वर्ड याद रखेंगे तो आपको ऑलरेडी दो डांस अपने आप याद हो जाएंगे, चंगसंग और चंगलो, ठीक है। चंग नागालैंड। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं नागालैंड से आपको नाग याद रह सकता है। अगर नाग याद रहेगा तो नाग को आप किससे मारोगे, बैम्बू से। और यहाँ पे आप बैम्बू डांस देख भी रहे होंगे, कई बार आपने देखा होगा ये बैम्बू डांस, ये स्टिक से लेकर के जैसे डांस करते हैं। और खिवा, खिवा भी है क्या, कैसे किसी बच्चे को डराना होगा तो कह देंगे नहीं कि नाक से खिवा देंगे, खिला देंगे नाग, है ना। तो ये नाग, खिवा। और नूरालिम, नूरालिम से आप याद रख सकते हो जैसे नूरा फतेही है, तो वो भी एकदम नाग की तरह ही डांस करती है ना। तो यहाँ से आपको एक शब्द याद रखना है चंग। साथ ही साथ यहाँ पे याद रखना है बैम्बू, बैम्बू से आपने किसको मारा, नाग को मारा। खिवा, किसको खिवा देंगे भाई, नाग को खिला देंगे। और नूरालिम से आपको याद रखना है नूरा फतेही, जो कि एकदम नाग की तरह डांस करती है, नागिन की तरह कह सकते हैं, है ना। चलो आगे बात करते हैं, उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। उड़ीसा का एक डांस है जिसको हम बोलते हैं संभलपुर, है ना। अरे ओ दिशा, है ना, उड़ जाओगे उस दिशा में, तो ये संभल के चलो, ठीक है। उड़ीसा, उड़ने का एक सेंस आ रहा है ना यहाँ पे, तो उड़ने से क्या है, संभलपुर, संभलना कहाँ पे है, उड़ने से। डंडा डांस, अच्छा यहाँ पे अभी एक बात याद रखिए, छड़ी जो था वो याद रखना है, जो छड़ी डांस था ये आपका था आंध्र प्रदेश का, क्योंकि अंधा यहाँ पे छड़ी लेकर के चल रहा था। जो डंडा डांस है, ये डंडा नाच जो है ये उड़ीसा में है, ठीक है। डंडा डांस कौन सा है, उड़ीसा में है, ठीक है। गुमराह, अच्छा गुमराह कौन हो जाता है, जिसको दिशा नहीं याद रहती। तो आपको ये भी याद रखना है कि गुमराह कौन हो गया, जिसको दिशा याद नहीं है। और ओडिसी डांस उड़ीसा का क्लासिकल डांस है, जिसको बहुत ही इजीली हम याद रख सकते हैं। तो यहाँ से संभलना कहाँ पे है कि उड़ नहीं जाना, है ना। डंडा डांस, डंडा डांस भी क्या है, ओडिशा का है। गुमराह, गुमराह कौन होता है, जिसको दिशा नहीं पता। और ओडिसी डांस क्लासिकल है आपका उड़ीसा का। पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब में आपके जो मेजरली डांस है वो गरबा और गिद्दा, सॉरी भांगड़ा और गिद्दा। भांगड़ा डांस अपने में आपको पता है कि फेमस है, और गिद्दा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान डांस है, पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। और हालांकि किकली, किकली डांस ये आप देख सकते हैं, ये डांस जो है ये आपका किकली का ही है। किकली की डांस में आप फीमेल्स डांस करती हैं, ग्रुप ऑफ फीमेल्स ऐसे डांस करती हैं, तो ये याद रखना है किकली। और साथ ही साथ गटका, गटका डांस कहाँ का है, आपके गुजरात का है। सॉरी यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो गाइज बात करते हैं पंजाब की, जहाँ पंजाब में हम बेसिकली जो मेजर डांस बात करने वाले हैं वो है आपके भंगड़ा और गिद्दा। भंगड़ा और गिद्दा पंजाब के ही होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करते हैं किकली डांस की। ये जो डांस है ये जैसे किकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किकली डांस का है, पंजाब का है। और साथ ही साथ गटका, गटका ये मेल डांस जो कर रहे हैं यहाँ पे ये गटका डांस है। तो गटका और किकली ये भी आपके पंजाब के डांस हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे बात करते हैं हम अपने उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के जो फेमस डांस है वो है रामलीला, है ना। रामलीला, रासलीला, ये तो उत्तर प्रदेश के वैसे भी फेमस डांसेस हैं। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये रामलीला के डांसेस हैं, रामलीला और रासलीला। नौटंकी, नौटंकी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि नौटंकी। साथ ही साथ ख्याल और नकल, है ना। ख्याल और नकल ये याद रखना है। ख्याल किस चीज का याद रखना है कि नकल करते समय ख्याल रखना है कि टीचर देख ना ले, है ना। तो नकल और ख्याल, और क्या देते हो जब एग्जाम में उत्तर दे रहे होते हो, तो कहाँ का है ये, उत्तर प्रदेश का है। तो ख्याल रखना है नकल करते समय, किस चीज का, उत्तर लिखते समय। तो ख्याल और नकल आपका उत्तर प्रदेश का है। चारकुला,
चरकुला भी याद रखना है आपको, कहाँ का है चरकुला डांस, आप ये देख सकते हैं इमेज में, जहाँ पे चरकुला डांस भी कहाँ पे है, आपके उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, चारकुला उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे आपको याद रखना है कथक, याद रखिएगा कथकली केरला का था क्योंकि उसमें कली लगा हुआ था, और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने Q&A सेशन में, जहाँ पे अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और देखिए आप कितने इजीली इन क्वेश्चंस का आसानी से जवाब दे पाएंगे। सबसे पहला शब्द है कुचिपुड़ी, किस स्टेट का डांस है? तो कुचिपुड़ी, जैसे कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी किसने बनाया था भाई? कच्ची पूड़ी बनाया था आंध्र प्रदेश में, क्योंकि अंधा इंसान ने कच्ची पूड़ी बनाई थी, तो ये आप इजीली याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नूरालिम, तो नूरालिम से कुछ याद आया? नूरा फतेही, नूरा फतेही किसकी तरह डांस करती है? नागिन की तरह, इसलिए आंसर क्या होगा? नागालैंड होगा। आगे की बात करते हैं पांडवनी, पांडवनी पांडवों के बीच में, जहां पांडव होंगे वहां कैसे होगा? 36 का आंकड़ा होगा, इसलिए कौन सा डांस है? छत्तीसगढ़ है। नकल, नकल करते समय, नकल किस चीज की करते हो भाई? उत्तर देते के लिए, तो उत्तर कहाँ का डांस हो गया? ये नकल कहाँ का डांस हो गया? उत्तर प्रदेश का हो गया। आगे की बात करते हैं खोल, भाई खोलना, ढकना, मंडी लगना, है ना, दिखनी, खोल, ढकनी, और क्या मंडी लग जाना, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। अपने सलमान, ये एक सेकेंड एडिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खोल, खोल कहाँ का डांस है? तो खोल से आपको याद आ रहा होगा कि खोलना, ढकना, दिखनी, मंडी लगना, ये सारे डांसेस आपके गोवा के हैं, जहां आपने सलमान भाई से ये बात याद रखी थी कि खोलना, ढकना और दिखनी लगना, मंडी लगना, ये कहाँ के हैं? आपके गोवा के डांसेस हैं। आगे के बेहदीन खलम, खलम से हमने क्या याद रखा था? मेघ, तो मेघ क्या हो गया? मेघालय। बेसिकली आप ये देख रहे होंगे इन ट्रिक से आपको और बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, और आप तुरंत आंसर तक पहुंच जा रहे हैं। आगे कथकली, कथक होता तो उत्तर प्रदेश होता, लेकिन कथकली जिसमें कली शब्द आ रहा है वो कहाँ का है? केरला का है। आगे की बात करते हैं धमाल, धमाल कौन मचाता है भाई? हार के नहीं आने वाले, हार के कौन नहीं आता है? हरियाणा वाले, तो धमाल कहाँ का डांस हो गया हमारा? हरियाणा का डांस हो गया। आगे धुबिया, धुबिया शब्द देख करके आपको याद हो रहा होगा इया, इया किसके शब्द में लास्ट में लगा था? बिहार वालों के, तो यहाँ पे बिहार के डांस में इया शब्द आता है लास्ट में। लास्ट डांस हम पढ़ने वाले हैं जो कि है वॉर डांस, तो वॉर किसके बीच में हुआ था? अरुण और आंचल के बीच में वॉर डांस हुआ था। मास्क डांस, लॉयन पिकॉक डांस और वॉर डांस याद होगा आपको, तो और बारडो डांस, तो अरुण और आंचल के बीच में क्या है? वॉर हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वॉर डांस कहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ ही साथ अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए, तो हम ज़रूर ही ज़रूर उससे रिलेटेड वीडियो लेकर के आएंगे। So take care.